जय श्री राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं आपका अपना ज्योतिष आचार्य राहुल शास्त्री आप सभी के समक्ष फिर से मौजूद हूँ एक बहुत ही खूबसूरत जानकारी लेकर, जिसके विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति अर्थात गुरु ग्रह जो राशि परिवर्तन करके 12 वर्ष बाद उच्च के होने जा रहे हैं। 17 अक्टूबर 2025 से लेकर के 5 दिसंबर 2025 तक ये उच्च की राशि में रहने वाले हैं, अर्थात कर्क राशि में इनका ये परिवर्तन होने जा रहा है। तो किन राशि वालों को मिलने वाले हैं गुरु की तरफ से वरदान और किन राशि वालों को होना होगा सावधान, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस विषय पर आपको जानकारी देंगे प्रत्येक राशि के बारे में। मेष से लेकर मीन राशि वालों का ये समय 17 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक का कैसा रहने वाला है, क्या उनको सावधानी बरतनी होगी, किन चीज़ों को उनको सचेत रहना होगा, उस सभी विषयों पर और क्या उपाय उनको करने होंगे, इस विषय पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए तो आरंभ करते हैं बिना देरी किए हुए मेष राशि से। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जो ये राशि परिवर्तन होगा ये चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं कर्क राशि में। तो जब कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं तो माता का घर है, सुख का घर है, प्रॉपर्टी का घर है, वाहन का सुख का घर है। अर्थात अगर आप बहुत लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे कि आप कुछ वाहन खरीदने का कुछ सोच रहे थे या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का कोई सोच रहे थे या चाहते थे कि माता की तरफ से या आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। इस समय में आप माता की तरफ से भी सुख की प्राप्ति करेंगे। अगर उनके स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ बहुत लंबे समय से चल रही थी तो इसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। उनका आशीर्वाद ले लीजिएगा, माता का आशीर्वाद लेंगे, आपको जरूर ये समझ लीजिए कि आपके लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा साबित होगा। आप अगर इस समय किसी ऐसे व्यापार से जुड़े हुए हैं जो चतुर्थ भाव से संबंध रखता है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव मतलब मैंने जो लोग प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं या फिर किसी तरीके का इंश्योरेंस या कंसल्टेशन का कोई काम करते हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत ही उत्तम रहेगा। इस समय उन्नति उनको देखने को मिलेगी। तो आर्थिक उन्नति का समय है मेष राशि वालों, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे वृषभ राशि के विषय में। तो वृषभ राशि वालों के लिए जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये राशि परिवर्तन होगा तीसरे घर में। वृषभ राशि वालों के लिए तीसरा भाव साहस का भाव, पराक्रम का भाव, छोटे भाई बहनों का भाव। तीसरा भाव आपको खुद को रिप्रेजेंट यानी आपके खुद के साहस को, पराक्रम को दिखाने वाला भाव, आपके आत्मविश्वास का भाव, धन भाव का सहायक भाव भी इसी को कहा जाता है। क्योंकि हम धन अर्जित कैसे करते हैं? हम धन अर्जित करते हैं अपने साहस से, अपने पराक्रम से, अपनी मेहनत से। तो वृषभ राशि वालों, अगर आपको बहुत लंबे समय से अपने साहस या पराक्रम या मेहनत का फल नहीं मिल रहा था तो देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों आपकी कुंडली के अनुसार, आपकी राशि के अनुसार तीसरे भाव में उच्च के होंगे तो आपको आपकी साहस का, अपने पराक्रम का आपको फल मिलने वाला है। अगर आप किसी भी तरीके की प्रशासनिक सिविल सर्विसेज की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए उत्तम समय रहेगा। इस समय आपकी एकाग्र क्षमता अच्छी हो जाएगी। एकाग्र क्षमता जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ही आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। छोटे बहन भाइयों से रिश्ते अच्छे होंगे, या ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा रिश्ता जो बहुत लंबे समय से आप उनसे कांटेक्ट में नहीं थे, कोई पुराना रिश्ता लौट कर आपके पास वापस आ सकता है। यहाँ पर आपके लिए भी बहुत ही अनुकूल समय है। वृषभ राशि वालों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि के बाद बारी आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन भाव अर्थात दूसरे भाव में उनका यह परिवर्तन होगा। गुरु दूसरे भाव में मिथुन राशि वालों के लिए उच्च के होने जा रहे हैं। धन का भाव, परिवार का भाव, कुटुंब का भाव, यानी संचित यानी सेविंग्स का घर। यहाँ पर अगर बहुत लंबे समय से आप परेशान थे, सेविंग्स नहीं हो पा रही थी या आप सोच रहे थे कि सेविंग्स हमारी धीरे धीरे करके कम हो रही हैं, तो यहाँ पर उसमें भी विराम लगेगा। खर्चे कम होंगे, हो सकता है अचानक से धन लाभ की स्थिति भी बने। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ करके आपकी राशि से सीधे दृष्टि डालेंगे अष्टम भाव में, अर्थात यहाँ पर आपकी आयु पर भी कहीं ना कहीं अगर किसी तरीके का कोई खतरा मंडरा रहा था या किसी बड़ी बीमारी से कोई जूझ रहा था मिथुन राशि वाला, तो इससे उसको निजात मिलेगी, वो खतरा टलेगा। देवगुरु बृहस्पति की यहाँ पर दृष्टि आपके लिए शुभ होने वाली है क्योंकि उच्च के होकर के बृहस्पति वहां पर देखने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये समय धन को संचित करने का, धन को बढ़ाने का, कुटुंब परिवार में अगर किसी भी तरीके का कोई पुराना कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, उसका सॉल्यूशन निकलने का, आपके कुटुंब में, अपने परिवार में, अपने चाचा ताऊ इन सब के साथ में अपने रिश्ते अच्छे बनाने का समय आ गया है। यहाँ पर
वहां पर अगर किसी वजह से कोई रिश्ते आपके खराब हो रहे थे तो ये समय है, इस समय का फायदा उठाकर आप उनसे बात कीजिए और वो लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होने की स्थिति में आ जाएगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब हम उस व्यक्ति की या उस राशि की बात कर लेते हैं जिस राशि के लिए ये गोल्डन पीरियड होने वाला है, यानी इस समय कर्क राशि की मैं बात कर रहा हूं। कर्क राशि जिनके लग्न भाव में ही बैठकर बृहस्पति उच्च के होने जा रहे हैं। आपकी कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे, तो समझ जाइए कि आपकी राशि में यानी लग्न में ही बैठ करके गुरु उच्च के हो गए और उच्च के लग्न में बैठे हुए बृहस्पति 1200 को समाप्त करते हैं। अब गिनना शुरू कर दीजिए कि देवगुरु बृहस्पति के लग्न में बैठने के लिए आपके लिए क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहला लाभ यहां पर आपके लिए होगा कि यहां पर अगर किसी भी तरीके के आप शारीरिक कष्ट से गुजर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। शारीरिक मानसिक अगर आप किसी कष्ट से गुजर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यहां पर आप अपने मनोबल को बढ़ता हुआ प्राप्त करेंगे। अपनी बुद्धि से लिए गए निर्णय जो आप बहुत लंबे समय से, जो आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो आपकी थी, जो वीक पड़ रही थी, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये समय डिसीजन लेने का सही समय आ जाएगा। बहुत से लोग जो कर्क राशि वाले रिश्ते में अगर होंगे, किसी में नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या यहीं पर स्टॉप कर देना है, तो उनके लिए ये समय आ गया है निर्णय लेने का। अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहें तो शादी का इस समय में उनके लिए प्रपोजल जो है वो आएगा, प्रपोजल खुलेगा, शादी के रास्ते यहाँ पर खुलेंगे। आपके लिए नए व्यापार के आयाम खुलना, यानी आपके लिए ये टाइम चारों तरफ से गोल्डन पीरियड की तरह बरस रहा है, क्योंकि लगन में बृहस्पति बैठ के पंचम भाव को भी देखेंगे, सप्तम को भी देखेंगे, नवम को भी देखेंगे। तो लगन से पंचम को जब देखेंगे तो आपकी एजुकेशन में, आपके विचारों में उन्नति आएगी। सप्तम को देखेंगे, आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर हो जाएंगे। नवम को देखेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। तो समझ जाइए आपकी तो चांदी ही चांदी और सोना ही सोना है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कर्क राशि वालों। आगे बढ़ते हैं कर्क राशि के बाद सिंह राशि की तरफ। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों के विषय पे। सिंह राशि वालों के लिए जो ये देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होने जा रहा है, ये द्वादश भाव में, 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति जो है वो उच्च के होने जा रहे हैं। आपके लिए यहाँ पर सावधानी ये है कि अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। यहाँ पर अपने खर्चों को थोड़ा कंट्रोल करना है। यहाँ पर आपके लिए जो अच्छी खबर है वो ये है कि अगर विदेश यात्रा या विदेश यात्रा के लिए कोई प्लानिंग चल रही थी, योजना चल रही थी, जो बहुत लंबे समय से किसी न किसी कारणवश स्थगित हो रही थी, उसके लिए आपको यहाँ पर सफलता मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। पीआर अगर आपका कहीं पर कुछ रुका हुआ था वो बनते हुए नजर आ रहा है। विदेश यात्रा से जुड़ा हुआ यहाँ पर। और हाँ, एक और बड़ी खास बात आपके लिए जो अच्छी होगी, अगर आप बहुत लंबे समय से थोड़ा सा किसी बात को लेकर के परेशान चल रहे थे या चिंतित थे, तो वो चिंता दूर होगी और यहाँ पर जो आपकी आध्यात्मिक गति है वो थोड़ी बढ़ेगी। आध्यात्मिकता की तरफ आप जाएंगे, कुछ विचार करेंगे, अपने बारे में समय निकालेंगे, कुछ अपने स्वास्थ्य के विषय पर सोचेंगे, कुछ अपने बारे में सोचेंगे। यहाँ पर आपके लिए, यहाँ पर द्वादश भाव में सिंह राशि वालों के लिए इस तरीके का ये समय रहने वाला है। और अब आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के बाद कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय है 17 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर, जिसमें देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव में उच्च के होने जा रहे हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से 11वें भाव में जब देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे तो 11वां भाव हमारी जन्म कुंडली का लाभ का, आय के स्त्रोत का, आपकी इनकम के जो सोर्सेज होते हैं उसका भाव होता है, बड़े भाई बहनों का भाव होता है। तो मुख्य रूप से ये चीजें हम 11वें भाव से देखते हैं। तो आपकी जन्म कुंडली में जब ये गोचर होगा कन्या राशि वालों के लिए, तो कन्या राशि वालों को इस समय सबसे ज्यादा जो लाभ मिलेगा वो मिलेगा कि कोई इंक्रीमेंट या कोई प्रमोशन या कोई किसी भी तरीके का लाभ उनको जो मिलने वाला था किसी ना किसी रूप में, वो जो नहीं मिल पा रहा था, चाहे वो बोनस हो, चाहे वो कुछ और लाभ हो, कोई इंक्रीमेंट हो, कोई किसी भी तरीके का ऐसा इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा हो कि वो पैसा रुका हुआ, वो निकलने का यहाँ पर आपका योग बनेगा। बड़े भाई बहनों से संबंध आपके सुधरेंगे। यहाँ पर आपके जो सीनियर्स होंगे, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप वर्किंग हैं, जॉब में हैं, तो आपके लिए जॉब में जो आपके सीनियर्स होंगे, अगर किसी वजह से उनके साथ आपके रिश्ते खराब हो रहे हों, उनके साथ रिश्ते आपके यहाँ पर अच्छे करने का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए जो अच्छी बात होगी वो होगी कि यहाँ पर अगर बहुत लंबे समय से कोई चीज आपकी खरीदने की, कोई इलेक्ट्रिकल कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ खरीदने का या कोई इलेक्ट्रिकल कोई सामान अगर खरीदना आप चाह रहे होंगे कोई बहुत लंबे समय से, और वो किसी कारणवश आप नहीं खरीद पा रहे हों, तो अपनी इच्छा के अनुरूप वो इंस्ट्रूमेंट आप इस समय खरीद पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए भी बढ़िया समय है। लाभ भाव में गोचर होना कन्या राशि वालों के लिए बड़ा ही अच्छा है। अब बात करते हैं कन्या राशि के बाद तुला राशि।
तुला राशि वालों, आपके लिए भी ये देव गुरु बृहस्पति का कर्क राशि में परिवर्तन 100% बढ़िया लाभ देने वाला है। 10वें भाव में, 10वें भाव में कर्म कार्य क्षेत्र भाव में उच्च के होने जा रहे हैं देव गुरु बृहस्पति। आपके लिए तुला राशि वालों यहाँ पर कैरियर को लेकर के उन्नति के चांस साफ साफ दिख रहे हैं। उन्नति के चांस दिख रहे हैं कार्य क्षेत्र में। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि परिवर्तन करना चाह रहे हैं, परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे, तो परिवर्तन करने के लिए आपको प्रपोजल्स यहाँ पर मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। अपने लिए रास्ते निकलते हुए आपको अगर लग रहा हो कि बहुत लंबे समय से हमारे रास्ते एकदम बंद थे अचानक से, तो आप देखेंगे कि 17 अक्टूबर के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में उच्च के होंगे, आपके लिए नए रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। और यहां से देवगुरु बृहस्पति बैठकर सीधे सुख भाव पर देखेंगे, तो आप भी अपने लिए अगर कुछ परचेज खरीदने का कुछ प्लान बना रहे थे, अगर आपका कुछ ऐसा प्लान था कि आप कोई प्रॉपर्टी या कोई वाहन अगर आप कोई परचेज करना चाह रहे थे, तो वो बिल्कुल खरीद पाएंगे। आपकी बनाई हुई योजनाएं इस समय सफल होंगी। आपका किया गया इन्वेस्टमेंट, आपकी की गई मेहनत सफल होने जा रही है। तो आपको भी मेरी तरफ से तुला राशि वालों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत उत्तम होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर गोचर करेंगे उनके 9वें भाव में, 9वें भाव यानी भाग्य का भाव, 9वें भाव के वो मुख्य कारक ग्रह भी हैं, उस भाव के वो कारक हैं, उस भाव को वो स्वामित्व करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब भाग्य का कारक होकर के भाग्य भाव में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर से 5 दिसंबर, तो वृश्चिक राशि वालों का भाग्य उदय होगा। भाग्य का जब हमें साथ मिलता है तो बहुत रुके हुए काम भी हमारे बनने लगते हैं। पिता के स्वास्थ्य में अगर आपको कहीं पर कोई गड़बड़ नजर आ रही थी पिछले समय में, तो उनको इंप्रूवमेंट यहाँ पर मिलेगी। आपके पिताजी के लिए समय अच्छा है। अगर पैतृक संपत्ति में से कुछ आपको मिलने वाला था, किसी कारणवश रुका हुआ था, वो मिलने का चांस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर 9वें भाव से जो लोग शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में शेयर्स में या इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए भी सुनहरा अवसर रहेगा। उनको भी यहाँ पर उन्नति और उनके शेयर्स में उनको चढ़ाव महसूस होगा, प्रॉफिट उनको होने का चांस रहेगा, भाग्य उनका साथ देगा यहाँ पर। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि। चलिए, धनु राशि आप ही की राशि, धनु राशि के स्वामी है देवगुरु बृहस्पति। जब आपकी राशि का ही स्वामी उच्च का होता है, यानी आपकी राशि का स्वामी जब उच्च का होगा, तो आपको 100% लाभ देगा। लेकिन अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, तो अष्टम में गोचर करने का तात्पर्य हुआ कि आप इस समय कोई ना कोई एक ऐसी नई खोज करेंगे अपने लिए, देश के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो आपके खुद के लिए अच्छी साबित होगी। कुछ ऐसा इस समय में आप इन्वेंट करेंगे, कुछ ऐसी खोज अपने लिए करेंगे जो आपको लाभ पहुंचाएगी। कुछ नया खोजेंगे, नए ज्ञान की यहाँ पर प्राप्ति करेंगे। नया ज्ञान ही है जो आपकी बुद्धि को सक्षमता से आगे प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पर आप अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने का काम करेंगे। अगर बहुत लंबे समय से आप काम तो कर रहे हैं लेकिन एप्रिसिएट नहीं हो रहे हैं, या फिर आप कोशिश कर रहे हैं कि भाई किसी भी तरीके से हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो वो स्टेबिलिटी आप स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है, तो स्थिरता यहाँ पर आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं धनु राशि वाले जातकों के लिए भी समय अच्छा है। इसके बाद हम बात करेंगे मकर राशि। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए 7वें घर में देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे उच्च के होकर। 7वां घर बिजनेस का, व्यापार का घर, नए व्यापार का घर हो गया, साथ ही साथ में पार्टनरशिप का घर हो गया। अगर पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय हो गया कि पार्टनरशिप में अगर किसी वजह से गड़बड़ चल रही थी तो वो दूर हो जाएगी। आपके लाइफ पार्टनर के साथ यहाँ पर गड़बड़ चल रही थी, वो दूर हो जाएगी। अगर यहाँ पर आपकी किसी भी प्रकार से शादी में रुकावट आ रही थी तो वो दूर हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी रुकावट होती है बहुत लंबे समय से। क्योंकि लाइफ का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है, शादी विवाह एक ऐसा टर्निंग पॉइंट होता है जहां से हमारी लाइफ पूरी 360 घूम जाती है। तो तैयार हो जाइए कि यहाँ पर आपकी सहनाइयां जो है वो बजने का समय आ चुका है। बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो आपके लिए विवाह में आ रही अड़चने भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर दूर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मकर राशि वालों के लिए कि उनको नया लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, उनकी जिंदगी एक नए मोड़ को लेने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि की अब हम बात करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो ये राशि परिवर्तन होगा वो होगा 6th हाउस में, 6ठे भाव में। 6ठा भाव वैसे तो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, अर्थात ऐसी बीमारी जो छोटी बीमारी है, छोटे समय के लिए आई है। अगर पिछले कुछ अभी मौसम ऊपर नीचे हुआ है तो उसकी वजह से अगर आप देख रहे हैं 1.5-2 महीने से आप फीवर या कुछ ऐसी चीजों से आप पीड़ित चल रहे हैं,
या कोई फ्लू आपको किसी तरीके से पकड़ गया है, यहाँ पर जैसे ही बृहस्पति गोचर करेंगे उससे छूट जाएंगे आप। नई ऊर्जा का यहाँ पर आपको अपने शरीर में आपको एक प्रोत्साहन करने वाली ऊर्जा आपको महसूस होगी। 6th हाउस कंपटीशन का भी भाव है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी आप उसमें विजय घोषित होने के लिए बृहस्पति यहाँ आपको आशीर्वाद देंगे, वरदान देंगे। बृहस्पति 6ठे भाव में बैठकर जब आपकी कुंडली में उच्च के होंगे तो यहाँ वो बैठ करके कुंभ राशि वाले जातकों को यहाँ पर सिविल सर्विसेज या किसी भी तरीके के कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, या अपने शत्रुओं पर वो विजय नहीं प्राप्त कर पा रहे होंगे, तो अपने शत्रुओं पर भी वो इस राशि में जब उच्च के होंगे तो कुंभ राशि वालों को विजय कराएंगे। अपने शत्रुओं पर वो विजय ही अपने दुश्मनों को हरा करके अपने लिए विजय घोष और अपने यश को बढ़ाने का कार्य करेंगे। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों के लिए जो राशि परिवर्तन होगा देवगुरु बृहस्पति का, ये पंचम भाव में होगा। पंचम भाव हमारे विचारों का, विद्या का, संतान का भाव है। आप समझ जाइए कि ये समय मीन राशि वालों के लिए कितना जबरदस्त रहने वाला है, यानी किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। मीन राशि से पंचम में बृहस्पति उच्च के हो गए, जो इनका स्वयं का ही कारक भाव है, तो पंचम के भी कारक भाव बृहस्पति ही हैं। और जब वो वहां बैठेंगे तो अगर आप किसी वजह से अपनी पढ़ाई को लेकर के चिंतित थे, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई में इंप्रूवमेंट दिखेगी, एकाग्रता उनकी बढ़ जाएगी, उनकी पढ़ने का टाइम टेबल बढ़िया बन जाएगा, आपका लाइफ स्टाइल में सुधार आ जाएगा। देवगुरु बृहस्पति आपको परोपकारी बनाएंगे, यानी दूसरों पर आप उपकार कर पाएंगे। जिनके घर में संतान संबंधित कुछ अड़चन चल रही थी तो वो इस टाइम में प्लानिंग कर सकते हैं। अगर प्लानिंग कर रहे थे विफल हो जा रही थी, बहुत प्रश्न हमारे पास बार बार आते हैं कि हम संतान को लेकर के प्लान कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल पा रही, तो 17 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में अगर आप इस समय कोशिश करेंगे सफलता मिलेगी। तो जो संतान को लेकर के पीड़ित हैं, जिनके विवाह में बाधा आ रही थी, उनके लिए प्रेम विवाह, स्पेशली पंचम भाव में बृहस्पति जब गोचर करेंगे तो मीन राशि वालों के लिए अगर वो किसी तरह के प्रेम संबंध में है और उसको विवाह तक ले जाना चाहते हैं तो उनको विवाह में यहाँ पर अच्छा चेंज देखने को मिलेगा, अर्थात रिश्ता विवाह तक चला जाएगा, तो संतान होगी। अच्छा, एक और सवाल आ जाता है, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा है उनका, या एकाग्रता नहीं बन पा रही, कहना नहीं मानते हैं, तो इस समय में उनकी कंसल्टेशन करना शुरू कीजिए, गाइडेंस देना शुरू कीजिए। यहाँ पर जो बात अपने बच्चों को आप समझाएंगे वो आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो मेरी तरफ से मीन राशि वाले जातकों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए भी ये टाइम गोल्डन पीरियड से कम नहीं है, इसलिए जिन जिन राशियों को मैंने बताया है कि उनका गोल्डन पीरियड है, उनको बिल्कुल इसका लाभ उठाने से रुकना नहीं है। तो सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये 17 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक किन किन राशि वालों के लिए कैसा रहा समय। मुझे खुशी होगी और मुझे इसके विषय में सुझाव भी जरूर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि मैं आपको आगे भविष्य में इस तरह की जानकारी देता रहूं। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राधे, नमस्कार।